शंकराचार्यों ने कहा था कि मंदिर पूरा निर्मित हो जाने के बाद प्रतिष्ठा होती है, तो अब मंदिर बनेगा। अब पूरा जब शिखर निर्मित हो जाएगा तो फिर से प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा भव्य। कोई भी आरोप लगाने वाला जो है वो भी किसी राजनीतिक दल का है। अगर उसकी तरफ हम नहीं हुए तो वो सोचता है कि हमारे अगर नहीं है तो उनके होंगे, है ना। या तो भाजपा ही बन जाओ, नहीं तो भाजपा ही आपको कांग्रेसी कहेंगे, कांग्रेसी बन जाओ, नहीं तो कांग्रेसी आपको भाजपा ही कहेंगे। यही हालत है। विधि विधान के साथ जब काम नहीं होता है तो वहाँ पर आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं। जो काम हो गया अब उसमें क्या चर्चा करना है। अब तो आगे की सुध लेना है, और आगे के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम हिंदुओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है गौ माता। राम जी की कर ही दिया है, बता रहे हैं आप। अब अपने को गौ माता की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का अवसर है। नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अयोध्या में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन उसमें जो चार पीठ होते हैं शंकराचार्य के, ये इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी अवधेश्वर जी हमारे साथ में हैं, बातचीत करेंगे। सरस्वती जी हमारे साथ में। जी आपका बहुत स्वागत है। इसमें जी अयोध्या में जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें सम्मिलित ना हो, आप लोग सम्मिलित नहीं है, उसकी क्या वजह रही है? भैया, जो काम हो गया अब उसमें क्या चर्चा करना है। अब तो आगे की सुध लेना है, और आगे के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम हिंदुओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है गौ माता। तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सब हिंदू गौ भक्त खड़े हो जाएं। अब अपने को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना आवश्यक है। देश में जो है गंगा, गायत्री और गाय संवर्धन कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, इसके लिए क्या प्रयास आपके रहेंगे? देखिए, हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि एक एक करके क्रमशः एक एक चीज़ों की प्रतिष्ठा हो सकती है। राम जी की कर ही दिया है, बता रहे हैं आप। अब अपने को गौ माता की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का अवसर है। गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। गाय को जो है ना कामधेनु माना जाता है। कामधेनु का मतलब है कि वो सभी के काम आ सके, संवर्धन कर सके, आगे बढ़ा सके, युवा देश का गाय से जुड़ सके, रोजगारप्रद हो सके। इसके लिए देश के राज्यों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गौ माता के महात्म्य को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि, और उनका जो सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक पक्ष है उसके बारे में भी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। गौ माता के नस्ल को सुधारने की ज़रूरत है, उनके रहन सहन को सही करने की ज़रूरत है, और उनका सही लाभ लोगों को मिल सके, इसके बारे में भी योजना बनाने की ज़रूरत है। अब प्राय ये देखने में आता है कि जहाँ गाय मृतक हो जाती है तो उसको जो है किसी व्यापारी के हाथ, बूढ़ी जब हो जाती है उसको व्यापारी के हाथ बेच दिया जाता है। उसके मृतक हो जाने पर जो दूसरे लोग होते हैं, कसाई लोग जिसको कहा जाता है, वो कृषि लोग जो होते हैं या जो उसका काम करते हैं चमड़े का, तो वो उसको काटते हैं, पीटते हैं, फेंक देते हैं जानवरों के सामने जो उसको खा सके। उसको इस तरह की दुर्गति ना हो उसके मृत शरीर के लिए या उसके बुढ़ापे के लिए, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? सरकार को क्या उसके लिए प्रयास करना चाहिए? बात यह है कि लोग समझते हैं कि गाय केवल दूध दे सकती है, गाय केवल घी दही दे सकती है, गाय केवल गोबर और गोमूत्र दे सकती है। ऐसा नहीं है। जब ये सब देती है तब तो ठीक है, उसके बाद जब वो नहीं दे सकती है उस समय रोम रोम से आशीर्वाद देती है। तो गाय की सेवा हमारे पूर्वज केवल दूध और दही के लिए नहीं करते थे, वो तो मिल जाता था। असल में गाय की सेवा आशीर्वाद के लिए की जाती है, और वो आशीर्वाद तब मिलता है जब उसके पास कुछ नहीं होता है देने को, तब वो मन से आशीर्वाद, रोम रोम से आशीर्वाद देती है। इसलिए जिस गाय को ये लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं दे सकती, असल में वही सब कुछ दे सकती है, क्योंकि आशीर्वाद से बढ़ करके इस संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और वो वही गाय दे सकती है जो और कुछ दे सकने में समर्थ नहीं होगी। जैसे आपको जब कोई आपके प्रति अच्छा व्यवहार करता है तो आप सोचते हैं कि कुछ दे दें, तो कुछ रुपया निकालते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, और जब कुछ आप देने लायक नहीं रहते हैं तब मन से आशीर्वाद देते हैं कि हे भगवान इसका भला करना, मैं देने लायक तो कुछ नहीं हूँ। तो उसी तरह से जब तक गाय दूध दही घी गोमूत्र गोबर सब दे सकती है तब तक तो वो सब देती है। जब वो कुछ देने लायक नहीं रहती है तब वो आशीर्वाद देना शुरू करती है, और उसी समय लोग वंचित हो जाते हैं, उसको हटाने की कोशिश करने लगते हैं। ये बड़ी नासमझी है। हम कहना चाहेंगे लोगों से कि गाय का आशीर्वाद लो, उसी के आशीर्वाद से बड़े बड़े लोगों का काम बन गया, तुम्हारा भी बन जाएगा। गंगा जो है भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण की हुई है। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। उसके अविरल धारा पूरे भारतवर्ष में बहती रहे, मोक्ष वो प्रदान करते रहे। उसके लिए क्या प्रयास रहना चाहिए? उसका संवर्धन कैसे हो सकता है आने वाले समय में? उसके लिए क्या प्रयास? एक उनका जो स्वरूप है वो नदी का है, और नदी जो है, नदी वेगेन शुद्धति, हमारे शास्त्रों में कहा है कि नदी का जो वेग है, प्रवाह है, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर वो प्रवाह न रोका जाए
तो उसके अंदर जो थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी है वो भी अपने आप वो दूर कर लेती है। तो इसलिए गंगा जी की धारा को अविरल बनाए रखने की आवश्यकता है। प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें, प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त को लेके कोई समय सही नहीं था या अर्ध निर्माण उसकी वजह हो सकती है जो शंकराचार्य जी वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं? देखिए ये सब तो बिल्कुल सही है। अब ये है कि शंकराचार्यों ने कहा था कि मंदिर पूरा निर्मित हो जाने के बाद प्रतिष्ठा होती है, तो अब मंदिर बनेगा। अब पूरा जब शिखर निर्मित हो जाएगा तो फिर से प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा भव्य। कांग्रेसी होने का आरोप लगा है शंकराचार्य पे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी आरोप लगाने वाला जो है वो भी किसी राजनीतिक दल का है। अगर उसकी तरफ हम नहीं हुए तो वो सोचता है कि हमारे अगर नहीं है तो उनके होंगे, है ना। या तो भाजपाई बन जाओ, नहीं तो भाजपाई आपको कांग्रेसी कहेंगे, कांग्रेसी बन जाओ, नहीं तो कांग्रेसी आपको भाजपाई कहेंगे। यही हालत है। तो हम लोग ना उसमें ना इसमें, हम तो अपने धर्म के हैं। शुद्धिकरण होगा तो भाजपा के नाम से होगा, ऐसे लोगों का मानना है। अब वो सब राजनीति की बातें हैं, धर्म नीति की बात नहीं है वो सब। आसुरी शक्ति का वास हो सकता है, ऐसा शंकराचार्यों की तरफ से एक बयान आया था, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। नहीं, वो बयान नहीं है, वो शास्त्र वाक्य है। शास्त्र में जो कहा गया है उसको दोहराया गया है, कोई बयान नहीं है, किसी का विचार नहीं है। वो शास्त्र का वाक्य है। शास्त्र में व्यवस्था है, विधि विधान के साथ जब काम नहीं होता है तो वहाँ पर आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं। देश गाय का संवर्धन कर सके, इसके लिए जीडी न्यूज के माध्यम से किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को विशेषकर? देखिए युवा जो हैं वो ईमानदार हैं, सक्षम हैं। उनको अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि कहीं वो किसी के हाथ का मोहरा तो नहीं बन रहे हैं। इसलिए जो कार्य करें किसी का मोहरा बन के मत करें, विचार करके करें, और जो देश और समाज के लिए और उनके स्वयं के लिए अच्छा हो वो करें। रामलीला के दर्शन के लिए कब जाना होगा? ये तो जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे। सहारनपुर आए हैं आप, किस तरह का आयोजन आपका रखा गया, किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे? देखिए यहाँ पर शाकुंभरी देवी जी हैं जो 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। उनका आविर्भाव महोत्सव, उनकी जयंती, शाकुंभरी जयंती मनाई जाती है। तो उसी में उत्सव में भाग लेने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। जब हमारे गुरुजी महाराज थे तब गुरुजी आते थे, अब उनके बाद हम लोग आ रहे हैं। जीडी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसमें पुराने लोग बैठे हुए हैं और इतिहास गूगल पर आजकल सब कुछ उपलब्ध है। आप झूठ नहीं बोल सकते हो समझदार लोगों के सामने, तो कोई भी तुरंत गूगल करके पता कर लेगा। आप देखिए चुनाव चिन्ह है, और जहाँ जहाँ इनका होता था वहीं गौ रक्षा सम्मेलन अनिवार्य था। तो गौ रक्षा सम्मेलन करके, गौ रक्षा की बात करके ये लोग सत्ता में आए थे। हिंदुओं ने इनको चुना था, ये भूल गए। अब सवाल ये है अब क्या होगा। अब हिंदुओं की नज़र से ये तो गिर गए। अब जो लोग आए, अब वो लोग भी गाय के मांस का व्यापार बढ़ा रहे हैं। ये दुख की बात है कि आप तो कम से कम ये मत करो। उन्होंने जो किया सो किया, आप उनको एक तरफ टारगेट करते हो और दूसरी तरफ आप उनके काम को आगे बढ़ा रहे हो। जारी ही नहीं रखे हो, जारी ही नहीं रखना चाहिए, आप उस काम को आगे बढ़ा रहे हो। तो अब गाय के मांस का निर्यात और बढ़ गया। तो लोग ये चाहते हैं जो दोष पाप हो रहा है वर्तमान सरकार से वो ना हो, क्योंकि पाप होगा तो ये भी इनका भी पता नहीं जाएगा। जो भी पापी होता है थोड़े दिन बढ़ता है। अधर्मे न इधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततस्स बद्धान्यति समूलम पश्यति। धर्म से ही वृद्धि होती है ऐसी बात नहीं है। हमारा शास्त्र बताता है अधर्म से भी वृद्धि होती है। अधर्म से जो वृद्धि होती है वो धर्म से ज़्यादा तेजी से होती है। जो बच्चा है वो सामान्य रूप से बड़ी धीमे से बढ़ेगा, और अगर उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए बढ़ने का, बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। जो लौकी है, जो कद्दू है, वो सामान्य रूप से बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो रात भर में बढ़ेगा। छोटे छोटे शाम को इंजेक्शन लगाते हैं, रात को 3 बजे तक ट्रक आके खड़ा होता है, तब तक कितने बड़े हो जाते हैं, हम लोगों ने स्वयं देखा है। तो जो अधर्म की वृद्धि है वो बड़ी तेज होती है, लेकिन आगे चल करके समूल नाश हो जाता है। इसीलिए अधर्म वृद्धि को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। शरीर में इंजेक्शन लगा के कोई जो बच्चे जवान होते हैं उनकी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, और जो अपने से जवान होता है वो उसका बुढ़ापा भी धीरे धीरे आता है। यही अंतर है। जब कोई मरने लगता है कंजूस व्यक्ति, तो उसके घर वाले उसके हाथ से ज़बरदस्ती दान करवा लेते हैं, कम से कम उसका कल्याण हो। उसके पीछे उनकी भावना ये नहीं होती है, उनकी यही भावना होती है कि इसका कल्याण हो। ये स्वयं नहीं कर रहा है तो करवा लिया जाए। तो हम लोगों का काम क्या, हम लोगों का यही तो काम है कि प्रेरणा करें,
धर्म कार्य करने के लिए लोगों को। और हमने परिभाषा थोड़ा सा सकेल दिया, क्योंकि हम वैसे तो जीव दया वाले हैं, किसी भी जीव की हत्या हम नहीं देख सकते। केवल गौ हत्या की बात करना मतलब बड़ा संकोच भी लगता है कि हम केवल गौ हत्या की रोकने की बात क्यों कर रहे हैं, बाकी की हत्या के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम सबकी हत्या को रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर पता चला कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ करना चाहता है जो, वो कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम एक सीमित दायरे में अपना काम करना चाहते हैं। तो हमने ये अभी एक परिभाषा दिल्ली की बैठक में बनाई है, तो सार्वजनिक किया है कि हमारी जो गाय है उसका नाम हमने कर दिया रामा गाय। रामा गाय को हम ये करेंगे। रामा गाय क्या है? रामा गाय वो है, रामा माने राष्ट्र माता, राष्ट्र का रा और माता का माँ लेकर के रामा गाय हमने कहा। राम जी का माहौल भी है, बोलने में भी सरल है रामा गाय। तो इसलिए गाय को हमको उस रूप में लेके आना है कि वो हमको पालने लग जाए। हमको चंदा न देना पड़े गाय के लिए, खैरात न देनी पड़े, गाय भिखारी ना बने, गाय हमको पाल दे। इसलिए जिसके पास गाय हो वो मस्त रहे। तो इस स्तर पर भी उनको ले जाना है, नस्ल सुधार आदि करके। तो ये 3-4 काम अपने लोग हाथ में लें तो मामला निकल के आ जाएगा। भाई हम अभी सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल अपनी देसी नस्ल की जो हमारी रामा गाय उसके बारे में हमको बात करना है। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।